तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है देखेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है। आने वाले रेलवे एसएससी जितने भी एग्जाम है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चुनाव में 8,000 वोट पड़े हैं। ठीक है, कितने? 8,000, जिनमें से 10% वोट अमान्य थे। ए को वैध वोटों का 55% मिला, तो ए को कितने वोटों से जीता है। ठीक है। अब इसमें बोला है कि चुनाव में कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोट 8,000 पड़े हैं। ठीक है। 10% वोट अमान्य हो गए, तो 10% अमान्य हो गए तो मतलब 8,000 वोट पड़े थे, उसमें से 10 अमान्य हो गए तो 90% वोट तो मान्य होंगे ना। ठीक है, 90% तो मान्य हो गए। अब ए को वैध वैध कितने हैं, ये तो अभी जो बचे हैं वो वैध वोट है ना। ठीक है, ए को वैध वोटों का 55% मिला है। ए कितने वोटों से जीता है। ठीक है, अगर इसका 55 है, ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि 50 से जितना प्लस है उसका डबल कर दो, उतने वोटों से जीता है। ठीक है, तो ये 10% वोट, मतलब जो डिफरेंस होगा वो 10% का होगा। ठीक है, और इसमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना 10/10 ऐसा। ठीक है, ये कितने वोटों से जीता है, जीत कितने वोटों से जीता है वो निकालनी है। तो 3 से 2 एंड 3 0। ठीक है, 72,720 आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो एक चुनाव में ए को कुल वैध वैध मतलब वैलिड, ठीक है, इंग्लिश में किसी को वैलिड वोटों का। ठीक है, एक चुनाव में ए को कुल वैध वोटों का 64% मिला है, वह 1680 वोटों से जीत गए हैं। तो कुल वैध वोट कितने थे, वैलिड वोट कितने थे। ठीक है, तो इसने बोला क्या है, ए को 64% मिला है एंड वह 1680 वोटों से जीता है। ठीक है, तो 64 मैंने पहले बताया, 50 से कितना ऊपर 64, 14%, तो ये जीतेगा कितना से। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा, 28% का डिफरेंस होगा। 28 की वैल्यू दे रखी है 1680। ठीक है, एंड पूछा क्या है इसमें, कुल कुल परसेंट वोट वोट पूछा है, तो 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये 28 की वैल्यू इंटू 28 की वैल्यू इंटू 100 की पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 का 8 5 6 8 48 6 आ जाएगा। हाँ, 6 600 6,000। ठीक है, 100% वोट, टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 6,000 वोट टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में कुल 25,000 वोट पड़े हैं। ठीक है, 8% वोट है जो अमान्य घोषित कर दी गई। ठीक है, विजेता को वैध वोटों का 52% मिला है। ठीक है, 8% तो पहले हटा दी गई है अमान्य। ठीक है, और टोटल जो विजेता है उसको वैध वोटों का 52% मिला है, तो हारने वाले का वाला कितने वोटों से हारा है। ठीक है, तो वो भी कितने, जो डिफरेंस होगा वही तो जीतने का कारण बनेगा और वही हारने का कारण बनेगा। ठीक है, डिफरेंस यहाँ कितना है, दो, मतलब 50 से कितना पाया, दो, तो 4 का डिफरेंस। ठीक है, तो अमान्य वोट कितने, 25,000 टोटल है। ठीक है, 25,000, इसमें से 8% अमान्य है, तो 92% अमान्य वोट है। ठीक है, इसमें से हमें पूछा है हारने वाला कितने वोटों से आ रहा है, तो 4% से हारेगा। ठीक है, इंटू 100, तो ये 25,000 3 चलेगा, ये 0। ठीक है, हाँ, ये 10 ही रहने देते हैं, 25 तो 100, 92, 0 0 0 चला गया, तो 920। 920, वैसे भी आप 92 से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 300 का 92, 23 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट देखना हो। ठीक है, तीन उम्मीदवार ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है, कुल वोट कितने, 12,000 है। ठीक है, ए को 40% मिला है, बी को 35% और सी को बाकी परसेंट मिला है, तो ए सी से कितने परसेंट कितने वोटों से जीता है। ठीक है, ए को कितना, 40, बी को 35, तो 4 7 75, तो सी को कितना, 25 मिलेगा। पूछा कितना इसने, ये 100% वोट, कुल वोट कितने, 12,000, 12,000 वोट 100% की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है ए सी से कितने वोटों से जीता है, ए सी से कितने वोटों से जीता है, 30, तो 15 वोटों से जीता है। अब डायरेक्ट 3 का तो है ही। ठीक है, तो 0 से 0 0 गया, 15 30 18, 1800 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5, एक क्षेत्र में कुल मतदाता 50,000 है। ओहो, 50,000। ठीक है, तो हमारा गांव तो नहीं हो सकता। ठीक है, 72% लोगों ने मतदान किया है। ठीक है, उनमें से 5% वो अमान्य थे। ठीक है, यदि विजेता को वैध वोटों का 60% मिला है, तो विजेता को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, 50,000 है, उसमें से 72% लोगों ने मतदान किया। ठीक है, 72 ने मतदान किया, उनमें से 5% वोट है जो अमान्य थे, तो मान्य वोट कितने होंगे, 95% तो वोट मान्य है। ठीक है, 95% वोट मान्य है, इसमें से 60% मामले विजेता को मिला है। और पूछा क्या है, विजेता को कितने वोट मिले हैं, तो 60, एक लाइन में हो जाएगा ये। 60% को ऐसे 3/5 भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहो तो लिखो, वैसे डायरेक्ट करो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, 19 का मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं, 0 0 0 0, ये 4 0 गया, 5 से 5 गया,
10 कितना आ जाएगा ये? 5 3 15, 1 9 3 27 1 28 इंटू 72, 285, 10 1 8 16, एक सॉरी 17, 1 4 1 570 इंटू 2, ठीक है, 7 का, ठीक है, 7 35 5 3 7 8 56 3 59 5 7 7 5 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 2 15 1 15 1 0 2 20 520, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में कुल 20,000 वोट पड़े, ठीक है। 15% वोट है जो अमान्य थे। विजेता को वैध वोटों का 54% मिला है। विजेता कितने वोटों से जीता है? तो जीतेगा उतने वोटों से जो डिफरेंस होगा, जितने विजेता को वैध वोटों का 54% मिला, ठीक है। तो हारने वाले को कितना? 46 मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 8% का आएगा। 50 से प्लस उसको डबल कर देना, 8% डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो बोले हैं 20,000 वोट है टोटल, ठीक है। 15% वोट अमान्य थे 15, तो 85 तो मान्य थे ना, 85/100 मान्य थे। अब हमें निकालना है 8% की वैल्यू, ठीक है। तो ये 4 0, ये 4 0, 8 16 80 0 8 16 128 36, नहीं नहीं नहीं, क्या होगा? ठीक 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 ठीक, 85 85 इंटू 16, ये रन। तो 30 3 34 3 48 5 53 56 6 5 8 5 13, 1360 आ रहा है, ठीक है। 1360 आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। चुनाव में विजेता को 56% वोट वोट मिले हैं, ठीक है। 24 वोटों से जीता है और 4% वोट अमान्य थे। तो कुल वोट कितने थे टोटल, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि 56% वोट वैध वोट मिले हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा जो हार जीत का कारण बनेगा, ठीक है। 12% आएगा। 12 की वैल्यू कितनी है? 24 में। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 2 0 0, 20,000 आ जाएगी, ठीक है। 20,000। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 4% वोट है जो अमान्य थे, मान्य थे ही नहीं। तो ये वैल्यू किसकी है? 96% की होगी, क्योंकि 4% वोट मान्य है ही नहीं। तो ये 96% की हमें 100 की निकालनी है, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू आ जाएगी जो होगी, ठीक है। तो इनका क्या आ जाएगा देखते हैं। अगर यहाँ 96 दो आ जाएगा, 12 192 8 0 0 0, 20 से ऊपर ही आएगा तो 800, 96 का यहाँ 8 बार तो जाएगा नहीं, हाँ 8 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार नहीं जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 20,834, ठीक है। 20,834, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं, 80% पुरुष और 70% महिलाओं ने मतदान किया है। यदि कुल मतदाता 50,000 है तो कुल कितने वोट पड़े हैं, ठीक है। कुल मतदाता 50,000 है, उसमें से एक चुनाव में कुल मतदान में 60% पुरुष और 40% महिलाएं थी, ठीक है। 50,000 थे, 50,000, तो इसको कितना बोला है? 3:2 में बांट देते हैं। 50 तो 10,000, तो ये 30,000 एंड ये 20,000। क्या बोला है? मेल फीमेल, ठीक है। फिर क्या बोला है? 80% पुरुष और 70% महिलाओं ने मतदान किया, तो कुल वोट कितने पड़े, ठीक है। तो देख लेते हैं। 80 मतलब 24, 80% मतलब 24,000, ठीक है। एंड 70% मतलब 14,000, यही हो ना। 14 4 28 10 38, 38 लोगों ने वोट किया कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। एक चुनाव में 20% वोटर मतदान करने नहीं आए, ठीक है। 80% तो आए ना। कुल वोटरों का 10% वोटर, ये ठीक है, 10% वोट अमान्य हो गए, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 20% वोट मतदान करने आए ही नहीं, तो 80 तो आए ना, 80/100 तो आए। उसमें से कुल वोटरों का 10% वोट अमान्य हो गया, तो 90 तो मान्य होगा, ठीक है। ये वैलिड वोट है टोटल है जितना भी, ठीक है। यदि ए को वैध वोटों का 75% मिला और उसने 9,000 वोटों से जीत दर्ज की, तो कुल मतदाता कितने, ठीक कितने थे, ठीक है। तो ये 50 से कितना प्लस है? देखो 25 है ना, तो डबल 50%, ठीक है। तो 50% डिफरेंस होगा ना, जो भी जीतेगा हारेगा उसका। और 50/100 बराबर कितना बोल रखा है? 9,000 वोटों से जीता जाए, 9,000 वोट, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 2 2 से ये
4, 936, सॉरी 9 से 1, 9 से 9 गया, ठीक है। तो 1000 का ये डबल जीरो इधर आ जाएगा। फिर क्या है, 4 बचा ना यहाँ 25, 25 4 आ जाएगा। ठीक है, 25 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 10, फाइनल क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी और, ठीक है, ए है, बी एंड सी है। कुल वैध वोट कितने हैं? 24,000, ठीक है। ए को 45%, बी को 35 और सी को बाकी मिले हैं। ए को 45, बी को 35, सी को, सी को कितना मिलेगा? 4 3 7 70 80 20, 20 मिलेगा, ठीक है। ए सी से कितने वोटों से जीता है? ए सी से कितने वोटों से जीता है? ए 25% से जीतेगा, ठीक है। 100% की वैल्यू है ना मेरे पास, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 24,000, 24,000 इंटू 25, तो ये 4 6, तो ये आंसर रहेगा 6,000 वोटों से जीतेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी लगता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू। और ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मतलब रियलिटी में कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बना आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता चलेगा कि हाँ कैसा चल रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट छोड़ के जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू।